हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी का पाठ 8 जो बोले सो दरवाजा खुले पाठ लेकर उपस्थित हूँ। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। माँ ख्याति से कहती है कि मैं विद्यालय जा रही हूँ, दरवाजा बंद करो। ख्याति: माँ, आप आज भैया को दरवाजा बंद करने के लिए कहिए। हमेशा मैं ही दरवाजा बंद करती हूँ, उसे भी कुछ करना चाहिए। आप भैया को कभी कोई काम क्यों नहीं कहती? माँ: ख्याति, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। जल्दी उठो और दरवाजा बंद करो, मुझे विद्यालय जाने के लिए देरी हो रही है। कभी कभी मुझे अपने काउंसलर होने पर शक होता है। मैं विद्यालय में इतने बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ, पर तुम दोनों को नहीं समझा पाती। यह कहते हुए माँ अपने काम पर चली गई। ख्याति ने झुंझलाते हुए दरवाजा बंद किया। अभी वह कमरे में आकर पलंग पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। ख्याति: भैया देखो ना, दरवाजे पर कोई है, दरवाजा खोल दो। प्रख्यात: मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम दरवाजा खोलो। ख्याति: मैं नहीं खोलने वाली, अक्सर मैं ही दरवाजा खोलती बंद करती हूँ, आप भी कुछ कर लिया करो। प्रख्यात: ठीक है, घंटी बजने दो, जो होगा चला जाएगा। ख्याति: भैया हो सकता है काम वाली बाई हो, आप उठकर दरवाजा क्यों नहीं खोल देते, जिद क्यों कर रहे हो? प्रख्यात: तुम हर समय शोर क्यों मचाती रहती हो, मैं नहीं खोलने वाला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ख्याति: भैया मैं नहीं, आप जिद्दी है, जो आप दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। जब माँ बाहर गई थी तब मैंने दरवाजा बंद किया था और अब आपकी बारी है। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि प्रख्यात और ख्याति दोनों ही बहुत जिद्दी हैं और दोनों ही काम करने से जी चुराते हैं, जिसके कारण उनकी माँ उनसे बहुत दुखी है। इसी तरह यहाँ पर भी उन दोनों में बहस हो रही है और दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। अब तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है, जब प्रख्यात ने कह दिया कि अच्छा चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन ज़्यादा देर तक चुप रह सकता है। जो भी पहले बोलेगा वही पूरे दिन दरवाज़ा खोलेगा। ख्याति ने भी वह शर्त मंजूर होते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो देखा बच्चों, इस तरह से इन लोगों ने दरवाज़ा खोलने के लिए या ना खोलने के लिए एक अलग ही बहाना बना लिया प्रण करने का। तो दोनों ही बिल्कुल चुपचाप कमरे में जा बैठे और थोड़ी देर बाद फिर से घंटी बजी। दोनों में से कोई कुछ ना तो बोला और ना किसी ने दरवाजा खोला। जब माँ लौट कर आई तो काम वाली बाई को दरवाजे पर बैठा पाया। वहीं पर खाना और प्रेस वाले के द्वारा लाए गए कपड़े भी रखे हुए थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? तब काम वाली बाई ने बताया कि मैं तो कब से घंटी बजा रही हूँ, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अब माँ को चिंता हो गई और माँ ने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। हार कर माँ ने पुलिस को फोन मिलाया और जल्द ही पुलिस वहाँ आ पहुँची। पुलिस ने फटाफट दरवाजा तोड़कर बच्चों को अंदर सोफे पर बैठा पाया। इससे पहले कि वह हिल डुल पाते, डॉक्टर साहब ने उनका मुआयना शुरू कर दिया। बच्चों का निरीक्षण करके बहुत उदास स्वर में बोले कि दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। पुलिस ने भी बहुत गुस्सा किया और दोनों बच्चों को पकड़कर थाने ले चलने को कहा। इसे ही ख्याति ने यह सुना, वह चिल्ला उठी, हमें मत पकड़ो, हमने कुछ नहीं किया। माँ को पूरी बात बताते हुए ख्याति ने उन्हें पुलिस वालों से बचाने के लिए कहा। पुलिस वालों ने उन्हें बहुत डांटा और उसके बाद चेतावनी देकर वो चले गए। पड़ोसी भी उनकी मजाक बनाते हुए वहाँ से चले गए। अब केवल माँ और बच्चे ही वहाँ बैठे थे। थोड़ी देर में वे रसोई घर से चाय बनाकर लाए और माँ के सामने ट्रे पर रखते हुए उनके पास बैठ गए। ट्रे में उनके द्वारा लिखा गया एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था, माँ, हमारी ख्याति जब भी होगी आपको इस बात पर गर्व होगा, क्योंकि हमने तय कर लिया है कि अब हम जब भी जिद करेंगे तो जीवन में कुछ बनने और आगे बढ़ने के लिए ही करेंगे। माँ ने पत्र पढ़कर दोनों बच्चों को मुस्कुराते हुए गले से लगा लिया और बोली कि एक ना एक दिन उनकी बेटी की ख्याति जरूर होगी और उनका बेटा भी अवश्य प्रख्यात होगा। आइए अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है और उस पर बच्चे जो भी जिद कर रहे हैं उन्हें कुछ सलाह देनी है। तो पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। मैं कहूँगी कि बच्चों को ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह नुकसान देती है। दूसरे चित्र में बच्चा खिलौने लेने की जिद कर रहा है। मैं बच्चे से कहूँगी कि खिलौने पर पैसे बर्बाद करना फिजूल खर्ची होगी। निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर अक्षरा अपने कमरे में लेटी हुई थी। माँ ने उसे रसोई घर में आकर अपना और अपने भाई का दूध का गिलास ले जाकर मेज पर रखने के लिए कहा। उन्होंने उसे ऊपर जाकर छत से भाई को बुलाकर लाने के लिए भी कहा, ताकि वे दोनों दूध पी सके। अक्षरा ने अपने कमरे से ही चिल्लाते हुए माँ से भाई को स्वयं बुलाकर लाने के लिए कह दिया और जिद करी कि वह दूध तभी पिएगी जब उसे उसके कमरे में दूध का गिलास लाकर दिया जाएगा। माँ के बार बार पुकारने पर भी जब उसने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने उसे दूध का गिलास उसके कमरे में जाकर पकड़ाया ताकि वह दूध पी सके। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है
कि क्या अक्षरा की जिद उचित है? तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा प्रश्न, क्या आप भी अक्षरा की तरह जिद करते हैं? उत्तर होगा नहीं। तीसरा है, यदि हाँ तो कोई ऐसा वृत्तांत सोचकर लिखिए जब आपने भी अक्षरा की तरह किसी बात पर जिद की हो। तो मेरा यहाँ पर जवाब होगा नहीं, मैंने कभी अपने माता पिता से जिद नहीं की, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है कि परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है, इसलिए कम में ही जीना आना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिताली एक बहुत ही मेहनती और बुद्धिमती लड़की है, परंतु खेलकूद तथा शारीरिक व्यायाम में उसकी जरा भी रुचि नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम पूरा पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद इससे संबंधित हमें विकल्पों को हल करना है। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, क्या मिताली की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की जिद उचित थी? तो उत्तर होगा हाँ। दूसरा, क्या हर जिद बुरी होती है? उत्तर होगा नहीं। तीसरा, क्या मिताली और अक्षरा की जिद में कोई अंतर है? यदि हाँ तो क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। मिताली और अक्षरा की जिद में बहुत अंतर है, क्योंकि मिताली की जिद उसे तरक्की सफलता की ओर ले जाएगी, जबकि अक्षरा की जिद गुस्से की जिद है जो उसका नुकसान करेगी। प्रश्न 3 है, इस कहानी में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो यह दर्शाती है कि प्रख्यात और ख्याति जिद्दी स्वभाव के थे। क्या आप भी इस प्रकार की जिद करते हैं? यदि हाँ तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहली पंक्ति है, घंटी बजी, दोनों में से न तो कोई अपनी जगह से हिला और ना ही कुछ बोला। तो यहाँ पर भी दोनों ही जिद्दी से होकर बैठे हुए थे। दूसरी पंक्ति है, माँ आप आज भैया को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहिए, हमेशा मैं ही तो दरवाज़ा बंद करती हूँ। यहाँ पर ख्याति जिद कर रही है। तीसरी पंक्ति है, जल्दी उठो और दरवाज़ा बंद करो, मुझे विद्यालय जाने के लिए देरी हो रही है। तो यहाँ पर माँ ख्याति को समझा रही है कि वह जिद ना करे और दरवाजे को बंद कर दे। तो यहाँ पर ये तीनों ही पंक्तियाँ हमें दर्शाती हैं कि वो दोनों ही बच्चे बहुत जिद्दी हैं। इसका अगला प्रश्न का उत्तर है कि नहीं, मैं इस तरह की जिद नहीं करती हूँ। प्रश्न 4 है, हाँ मैं जिद्दी हूँ, जिद है मेरी मेहनत, जिद है मेरी हिम्मत, जिद है मेरा फितूर, हाँ मैं जिद्दी हूँ। इसका हमें अर्थ बताना है, क्योंकि इस पंक्ति के अनुसार हमसे पूछा गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिद कहाँ तक जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जिद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मनुष्य जिद कर लेता है तो फिर वह सफलता के बहुत करीब पहुंच जाता है। इसलिए हर मनुष्य की जिद के अंदर उसकी सफलता की चाबी होती है। इस कहानी का जीवन मूल्य यह कहता है कि हमेशा हर जिद बुरी नहीं होती, कुछ जिद अच्छी होती है और कुछ बुरी। हमें यह खुद ही विकल्प लेना होगा कि हमें किस जिद को मानना है और किस जिद को छोड़ना है, क्योंकि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अच्छी जिदों को बनाना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और अगर हम अच्छी जिद बनाएंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।